बसीरत और अक्ल में कोई दूसरा शख्स नहीं है, तो हर दौर में कुछ जलने वाले होते हैं। एक शख्स आपसे जलता था, उन्होंने कहा कि चलो इमाम आजम अबू हनीफा के ज़हन का, अकल का, फुकाहत का इम्तिहान लिया जाए, और जवाब नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी रुसवाई होगी। एक मजलिस लगी हुई है, वो शख्स आता है और कहता है कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, उसके बारे में आपको जवाब देना है। उन्होंने कहा कहो क्या तुम्हारा सवालात है? उन्होंने कहा कि उस शख्स के बारे में मुझे हुक्म दीजिए कि वो शख्स मुसलमान होगा कि नहीं। बोले कौन सा शख्स? बोले एक ऐसा शख्स है जो जन्नत की आरज़ू नहीं करता है, जहन्नम से वो डरता नहीं है, बेदेखी हुई चीजों की वो गवाही देता है, यहूद और नसारा का वो हक मानता है, और बिला खौफ वो मुर्दा खाता है, नमाज पढ़ता है तो वो रुकू और सजदा नहीं करता है, और बेदेखी हुई चीजों को गवाही भी देता है, वो रहमत से भागता भी है, और फितना को वो पसंद करता है। तो सब उलमा ने सोचा कि ऐसा शख्स तो मुसलमान नहीं हो सकता है और बहुत ही गुनहगार होगा, फासिक होगा। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा जिस शख्स के बारे में तुम कह रहे हो वो अल्लाह का नेक बंदा और अल्लाह का कोई वली है। क्या कहा? कोई नेक बंदा, कोई अल्लाह का वली होगा। तमाम उलमा सन्नते में आ गए कि ये क्या फरमा रहे इमाम साहब, मुर्दा खा रहा है और जो है फितना को पसंद करता है, रहमत से भागता है और यहूद और नसारा की तस्दीक करता है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर इसका जवाब फरमाया जाए किस तरह? उन्होंने कहा कि तुम जो ये कह रहे हो कि वो जन्नत की आरजू नहीं करता है, अरे वो जन्नत की आरजू कैसे करेगा? वो तो जन्नत पैदा करने वाले से मिलने की आरजू कर रहा है। तुम कह रहे हो जहन्नम से नहीं डरता, वो जहन्नम से क्या डरेगा जो अल्लाह से डरता है? जो अल्लाह से डरता है वो जहन्नम से क्या डरेगा? और तुमने कहा कि जो है वो मुर्दा खाता है, अरे वो मच्छी खाता है, मच्छी खाने में क्या अर्थ है? मच्छी भी मुर्दा है और खाना दुरुस्त है, तो मुर्दा खाता है का मतलब वो मच्छी खाता है। और तुमने कहा वो नमाज पढ़ता है तो रुकू सजदा नहीं करता, वो जनाजे की नमाज पढ़ता है, तो जनाजे की नमाज पढ़ेगा तो रुकू सजदा कहां करेगा? करता। और तुमने कहा कि वो फितना से मोहब्बत करता है, बिल्कुल करता है। कुरान फरमाता है कि तुम्हारी औलादें और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए फितना है, तो औलाद से मोहब्बत करता होगा, अपनी दौलत से मोहब्बत करता होगा, और कुरान ने उनको फितना कहा है, इसमें क्या हरज की बात है? और तुमने कहा कि वो रहमत से भागता है, छुपता है, अरे वो बारिश से छुप रहा होगा, बारिश से बचता होगा, बारिश अल्लाह की रहमत है, उससे वो छुपता होगा। और तुमने कहा यहूद और नसारा की तस्दीक करता है, बिल्कुल है, क्योंकि यहूद और नसारा हक है, ये कौम गुजरी है, कुरान में उसका तज़किरा है कि यहूद भी गुजरा है, नसारा भी गुजरा है, तो उसको मानना है कि कौम गुजरी है। उन्हें उठा और हाथ चूमा और कहा कि इमाम साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो अदावत और दुश्मनी में आपके पास आया था, लेकिन यकीनन इस जमीन पर इस वक्त आपसे बड़ा कोई आलिम दीन नहीं है।